हेलो स्मार्ट पीपल, क्या आप जानते हैं कि आखिर संडे को ही छुट्टी क्यों होती है? और आखिर हम बिना फोन का बॉक्स देखे उस फोन का IMEI नंबर कैसे जान सकते हैं? और क्या आप जानते हैं दोस्तों कि प्लास्टिक के स्टूल में होल क्यों होता है? जानने के लिए वीडियो में बने रहिए अंत तक, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप यही कहोगे, क्या सीन है, वाह क्या सीन है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद फैक्ट नंबर 10, IMEI नंबर। इस नंबर के बारे में आपने सुना तो जरूर होगा। इसे पता करने के लिए आपको फोन का बॉक्स देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सिंपली या कोड *#06# को ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे ही आप इसे डायल करेंगे, आपको अपने मोबाइल का IMEI नंबर दिख जाएगा और ये एंड्रॉयड एंड आईफोन दोनों यूजर्स के लिए वर्क करेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि IMEI का मतलब होता है इंटरनेशनल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर, जो आपके फोन की यूनिक आइडेंटिटी होती है और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपका फोन खो गया है या फिर चोरी हो गया है, तो उस केस में आप अपने डिवाइस को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ब्लॉक कर सकते हैं और पुलिस अक्सर इस नंबर का आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करती है। आप भी ट्राई करके देख सकते हो और ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे प्यारे समोसे पर एक देश ने बैन लगाया है और वहाँ पे आपने समोसा बनाया या फिर खाया तो सजा भी मिलेगी। देश के कोने कोने में स्ट्रीट फूड के तौर पर आपको समोसा मिलता है, जो कि 5 से 10 रुपए के बीच में होता है। वैसे मेरे यहाँ 6 रुपए का मिलता है, और आपके वहाँ? कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन हमारा यही प्यारा समोसा जो यूरोपियन देश में बहुत पसंद किया जाता है, वो अफ्रीकी देश सोमालिया में बैन है। जी हाँ दोस्तों, और आपको इसकी वजह जान के हैरानी होगी कि इसकी वजह है इसका ट्रायंगुलर शेप, यानी तिकोना आकार। सोमालिया के एक ग्रुप का मानना है कि तिकोना रूप क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक चिन्ह से मिलता जुलता है। वैसे आपको समोसा कैसा लगता है? फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि संडे को ही छुट्टी क्यों होती है? आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। पूरे हफ्ते काम करने के बाद हम सभी को संडे का इंतजार रहता है, क्योंकि संडे को सभी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज बंद रहते हैं। भारत में जब ब्रिटिश शासन किया करते थे, तब मिल में काम करने वाले लोगों को 7 दिनों तक काम करना पड़ता था। उन्हें कोई भी छुट्टी नहीं मिलती थी और हर रविवार अंग्रेज चर्च जाकर प्रार्थना करते थे, लेकिन मजदूरों के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। लेकिन उस समय श्री नारायण मेघाजी लोखंडे, जो कि मिल मजदूरों के नेता थे, उन्होंने ब्रिटिशर से कहा कि 6 दिन काम करने के बाद सप्ताह में 1 दिन अपने देश और समाज की सेवा करने के लिए भी मिलना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनका प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं किया और 7 साल लंबे संघर्ष के बाद 10 जून 1890 को ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार संडे को छुट्टी का दिन घोषित किया। एंड आज हम और आप संडे को एंजॉय करते हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, कोई कार, बाइक या दूसरा कोई व्हीकल जब शोरूम से निकलता है तो उसको एक टेम्परेरी नंबर दिया जाता है, और अगर नहीं दिया जाता तो उसकी नंबर प्लेट पे A/F लिखा होता है। गाड़ी नई हो या पुरानी, सभी मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के तहत रजिस्टर्ड होती हैं और बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाना इलीगल होता है। अब बात करते हैं A/F की। दरअसल दोस्तों, इसका मतलब होता है अप्लाइड फॉर, मतलब कि गाड़ी के मालिक ने गाड़ी के नए नंबर के लिए अप्लाई किया है, और जब तक गाड़ी का परमानेंट नंबर नहीं मिल जाता तब तक उसको नंबर प्लेट पर A/F यानी अप्लाइड फॉर लिखने की छूट दी गई है। लेकिन अगर आपको परमानेंट नंबर मिल चुका है और फिर भी आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट पर A/F लिखा हुआ है तो यह इलीगल होगा। फैक्ट नंबर 6, क्या आप एक तैरते हुए पोस्ट ऑफिस के बारे में जानते हैं? वैसे दोस्तों, हमारे देश भारत में पोस्ट ऑफिस का बड़ा नेटवर्क है, जहां 1,55,015 पोस्ट ऑफिस हैं, यानी डाकघर हैं, और एक अकेला डाकघर लगभग 7,175 लोगों की मदद के लिए तैयार रहता है। और ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में शामिल है श्रीनगर के डल झील का पोस्ट ऑफिस। यह तैरता हुआ डाकघर है जिसकी शुरुआत साल 2011 में हुई थी। फैक्ट नंबर 5, क्या आप एक ऐसे क्रिएचर के बारे में जानते हैं जो एक आंख खोल के सोता है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये क्रिएचर ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो एक आंख से अपने शिकारियों पर भी नजर रख सके, क्योंकि एक बार नजर हटी तो दुर्घटना घटी। दोस्तों, दरअसल ऐसा डॉल्फिन्स करती हैं, जिसमें उनका हाफ ब्रेन सो जाता है और हाफ ब्रेन अलर्ट मोड पर रहता है। साथ ही साथ इनकी राइट साइड में जो आंख होती है वो सोते समय क्लोज रहती है और एक आंख खुली रहती है। दोस्तों, इस तरह की स्लीप को कहते हैं यूनी हेमिस्फेरिक स्लीप। और अगर हम ऐसे सो पाते तो क्या होता? कमेंट करके जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 4, प्रकृति ऐसे अनेकों और अनोखे रहस्यों से भरी पड़ी है जिनके बारे में शायद बहुत से लोग अनजान हैं। कोई लाख दावा करे लेकिन यह नहीं कह सकता कि वो धरती के बारे में सब कुछ जानता है। पृथ्वी पर एक ऐसा जीव है जो आंखों को धोखा देता है, जिसके पास एक अजब सी शक्ति है जो बहुत कम क्रिएचर्स में पाई जाती है। दरअसल दोस्तों, यह एक फ्रॉग है जो सेंट्रल और सदर्न अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है, जिसको नॉर्दर्न ग्लास फ्रॉग कहते हैं। गायब होने के लिए यह मेढक शरीर में मौजूद रेड ब्लड सेल्स को सोते समय अपने लीवर में खींच लेता है, जिससे ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। फिर आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाएंगे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, जब पिरामिड्स की बात आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? इजिप्ट। यही एक ऐसा देश है जो आपके दिमाग में पॉपअप हुआ होगा।
बट चलिए मैं आपको इस दुनिया की एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपको जान के हैरानी होगी कि सूडान में सबसे ज्यादा पिरामिड्स हैं, यहाँ तक कि इजिप्ट से भी ज्यादा। इजिप्ट में 138 यानी 138 पिरामिड्स हैं, जबकि सूडान में 255 यानी 255 पिरामिड्स। दैट्स अमेजिंग। बट सूडान की पिरामिड्स इजिप्शियंस के द्वारा नहीं बनाए गए थे। फैक्ट नंबर 2, बहुत सी चीजें हमारे शरीर में ऐसी होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हम अपनी आंखों के प्यूपल साइज को कंट्रोल नहीं कर सकते। प्यूपल का साइज तभी चेंज होता है जब हम अमाउंट ऑफ लाइट को चेंज करते हैं। जैसे डार्कनेस में प्यूपल साइज बड़ा होगा और ब्राइट लाइट में प्यूपल साइज छोटा हो जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अब तक की इस दुनिया में एक ही ऐसा पर्सन मिला है जो कि अपनी प्यूपल साइज को अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकता है, यानी चेंज कर सकता है। और उस व्यक्ति के बारे में एक स्टडी पब्लिश हुई थी विच वॉज इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइकोफिजियोलॉजी 2021। वैसे आप ट्राई कर सकते हो। फैक्ट नंबर 1, हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम देखते तो हैं लेकिन कभी उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश नहीं करते। लेकिन यकीन मानिए आप वजह जान के हैरान रह जाएंगे। ठीक वैसे ही आपने कभी नहीं सोचा होगा कि प्लास्टिक के स्टूल में हमेशा बीच में एक होल क्यों होता है। आमतौर पर जिसने थोड़ा बहुत गौर भी किया होगा वो यही जानते होंगे कि स्टूल में बना छेद स्टूल को उठाने के लिए होता है, लेकिन असल वजह कुछ और ही है। दरअसल दोस्तों स्टूल ज्यादा जगह नहीं लेते तो इन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है, और ऐसे में अगर इनमें होल नहीं होगा तो प्रेशर और वैक्यूम के कारण ये कुछ इस कदर चिपक जाएंगे कि इन्हें अलग करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से आपको स्टूल के बीच में होल देखने को मिलता है। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और ऐसी और भी शानदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।